नमस्ते, वंदे मातरम। सभी को सुस्वागतम। मृत्यु के बाद कई सारे प्रश्न हमको पूछा जाता है। दिस इज ए रेगुलर क्वेश्चन, रेगुलर सेशन। प्रश्न का अंत नहीं। जो आते हैं इसी प्रश्न को लेकर सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। कोई संतुष्ट होता है, कोई असंतुष्ट। जो संतुष्ट होता है फिर भी वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि लाइफ इज ए क्वेश्चन। मृत्यु एक प्रश्न है जो काफ़ी आराम से, आसानी से पूछा जाता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे पूछते हैं कि मृत्यु एक प्रश्न है। यही मृत्यु एक जो क्वेश्चन, दैट इज ए क्वेश्चन, इट इज केप्ट आस्किंग। ये हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ये प्रश्न का कुछ उत्तर, सही उत्तर कुछ नहीं मिलता है। लेकिन महाराज श्री अरविंद और श्री अरविंदो जी को पढ़ने के बाद हमको वही लगता है कि ओरिजिनल, दैट इज सॉल्यूशन कहाँ है। जब आदमी एट द वर्ज ऑफ डेथ, मृत्यु का उपरांत हो खड़ा हो जाता है, इसका चैत्य सत्ता ही स्थिर करता है वो क्या करेगा, हाउ मच इट इज डेवलप्ड। क्योंकि हमको ये चीज़ जरूर पता है, चैत्य सत्ता एक्सपीरियंस लेने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए, अनुभूति के लिए और प्रगति करने के लिए बार बार जन्म लेता है। अगर ये इसका सचुरेशन आ गया, ज़्यादा बढ़ता हो गया, जब बुद्धि प्राप्त हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट इसेंशियल। लेकिन आपको ये सोच लेना चाहिए कि मृत्यु के बाद नियति के लिए साधारणतः चेतना की अंतिम अवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे चेतना को अंतिम अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी अगर मरने समय किसी का अंदर ये तीव्र अभिप्सा होता है, दैट आर्डेंट एस्पिरेशन, तीव्र अभिप्सा होता है कि वो बार बार वापस आना है और लौट के कुछ काम करना है, वो ग्रांटेड हो भी जाता है। काम कार्य जारी रखे तो उनके लिए ऐसी अवस्थाएं की व्यवस्था कर दी जाती है। एग्जाम्पल भी मैंने लिया काफ़ी बार, मैं एक दो बार अभी वो भी आप लोग के पास बता चुका हूँ। आश्रम की एक लड़का था, इसको एक्चुअली ही वाज डिबार्ड, गाड़ी चलाने के लिए इसको मना किया गया था, लेकिन गाड़ी चलाया तो एक्सीडेंट हो गया। मरने का वक्त वो आज ही इसका सोल आ जाती है माँ के पास, बोलते हैं मेरा बहुत कुछ काम बाकी है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो माँ जी बोलते हैं ठीक है, काम करो। ही वाज सेंट बैक, इसको भेज दिया गया। इस टाइम इसका बड़ा बहन प्रेग्नेंट थी, तो इसी को ये सोल फिर जन्म लेके वापस आया और अभी भी काम कर रही है आश्रम में, आप जानते हैं। तो ये व्यवस्था कर दी जाती है। अगर तीव्र एस्पिरेशन के साथ, अस्पृहा के साथ कोई एक मान लेता है कि मेरा काम बाकी है, मुझे कुछ करना चाहता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ, दैट प्रिपरेशन इज देयर। डिपेंड्स। तो क्या होता है, मृत्यु के उपरांत क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन। मृत्यु के बाद, व्हाट इज आफ्टर डेथ। जैसे हम जानते हैं मृत्यु के समय क्या होता है, जो शरीर पंचभूत में लीन हो जाता है, वाइटल वर्ल्ड को जाता है, मेंटल वर्ल्ड को जाता है, और फाइनली चैत्य जगत को वापस चला जाता है, या रेस्ट लेता है, नहीं तो कुछ सोचता है जो एक्सपीरियंस लिया है इसको क्या किया जाए। लेकिन माँ जी बोलते हैं इट टेक्स नियरली सेंचुरीज। इवन किसी का इमीडिएटली आज पर रिक्वायरमेंट, किसी का जन्म हो जाता है इमीडिएटली, नहीं तो शताब्दी, सहस्राब्दी, युग भी लग जाता है। तो मृत्यु के उपरांत क्या होता है, इसके लिए सब प्रकार संभावनाएं है। मेनी टाइप ऑफ, ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सब प्रकार की संभावना है। इससे लोग जो चैत्य में लौट जाते हैं, दैट इज व्हाट, हाउ मच यू आर लिविंग इन योर साइकिक कॉन्शियसनेस। चैत्य चेतना में, चैत्य में कब तक, कितना स्तर तक, हाउ मच यू आर देयर। तो माँ जी बोलते हैं कि बाहरी सत्य के बना रहना बहुत विरल है, वेरी रेयर केस। एक्सटर्नल बीइंग को रहना वेरी रेयर है। इसलिए हम केवल चैत्य चेतना की बात ही करते हैं। चैत्य चेतना, साइकिक कॉन्शियसनेस का बारे में हम बात करेंगे, जो हमेशा बने रहती है, दैट इज इमोर्टल, दैट चेतना। लेकिन डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर प्रोग्रेस्ड।
इस पर निर्भर करता है, थोड़ी देर के बाद हम आएंगे। और फिर हमें ऐसे लोग भी हैं जिनका चैत्य भावी जीवन के लिए तैयारी के लिए अपने प्राप्त किए हुए अनुभव को आत्मसात करने के लिए चैत्य लोक में चला जाते हैं, चैत्य लोक को चले जाते हैं। क्या? अनुभव को आत्मसात करने के लिए। जो अनुभव लेके चैत्य सत्ता गया, इसके साथ क्या करना है, कैसे ये है चैत्य सत्ता, कैसे फिर दोबारा कब जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, किसका रूप क्या होगा, काम क्या होगा, इसी को स्थिर करने के लिए, टू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स, चैत्य चेतन को चैत्य लोक को चले जाते हैं। हमें इसमें शताब्दियाँ भी लग सकता है। इट मे टेक सम सेंचुरीज। इमीडिएटली आप बोल नहीं सकते कि मैं इधर से चला जाता हूँ और इमीडिएटली मैं ये जाऊँगा और आपका जन्म हो जाएगा। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। नहीं भी हो सकता है। शताब्दियाँ, इट मे टेक सेंचुरीज इवन। शताब्दी भी लग सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द साइकिक बीइंग। चैत्य सत्ता ही डिसीजन लेता है, मन प्राण शरीर, कि जितना भी डेवलप्ड हो, जितना भी मैच्योर हो, इसका कुछ करना नहीं। सब एवरीथिंग, सब कुछ चैत्य सत्ता ही डिसाइड करता है। और माँ जी बोलते हैं इसमें शताब्दियाँ भी लग सकती है। ये लोगों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कितना वो डेवलप्ड, कौन से चेतना में है, ये लोगों का डेवलपमेंट क्या है, इसी पर हर थिंग्स, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट ओनली। तो फिर मैं आते हैं एक अच्छी सी एक वी आर गोइंग टू ए बेटर स्टेज। चैत्य पुरुष जिंदगी अधिक विकसित होगा। ऑलरेडी मैंने बोला आपको, इट डिपेंड्स अपॉन योर साइकिक डेवलपमेंट। जितना विकसित होगा उतनी ही अपने पूर्ण परिपक्वता के नज़दीक होगा, टुवर्ड्स द डिवाइन परफेक्शन डेवलपमेंट, और पूर्ण परिपक्वता के पास नज़दीक होगा, उतना ही अधिक समय उसके जन्मों के बीच लगेगा। इट डिपेंड्स, आने का कोई ज़रूरत है या नहीं, अगर है तो क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन द परफेक्शन, जो परिपक्वता और विकास कितना है, इसी पर निर्भर करता है। ऐसी सत्ता है, माँ जी बोलते हैं, कुछ बींग्स ऐसे कुछ सत्ताएं हैं जो 1000 वर्षों बाद, 1000 years, 1000 वर्षों बाद, 2000 वर्षों बाद भी जन्म लेती है। आप बोल नहीं सकते जब इमीडिएटली मैं मर जाता हूँ तो फिर मेरा दोबारा जन्म होगा। माँ जी बोलते हैं 1000-2000 साल के बाद भी इसका जन्म होता है। डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ द साइकिक बीइंग। कितना परिपक्वता आया, कितना विकसित हुआ और कितना पूर्ण परिपूर्णता आता है, तो इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। तो माँ जी फिर बोलते हैं व्यक्ति जितना अधिक चैतन्य के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में होगा, इनिशियल स्टेज में अगर होगा, उन्हें नज़दीक उससे जन्म भी होगा, क्योंकि तो चाहिए। अगर परिपक्वता आ जाती है तो लेट हो सकता है, लेकिन जब नज़दीक आता है तो उसके जन्म भी हो गए। क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था में जब होगा, उनने ही नज़दीक उसके जन्म भी होंगे। और कभी कभी बिल्कुल ही निचले स्तर पर, इन द लोअर लेवल, क्या होता है, जब मनुष्य पशु के बिल्कुल नज़दीक होता है तो ये भी चलता है संकेत। कितना डेवलपमेंट हुआ है। मान लीजिए ट्रांजिशनल बीइंग, आप जानते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमीगॉड एंड द बीस्ट, पशु और देवता के बीच में एक रहता हुआ एक प्राणी है। पशु से कब तक गुजर चुके हैं, तो कभी दूर तो आ चुके हो, लेकिन कई सत्ताएं हैं जो ऑलमोस्ट एनिमलिटी व बिल्कुल इनिशियल लेवल में है। ये लोगों का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होता है। तो बोलते हैं, माँ जी बोलते हैं, लोगों के लिए यानी ये लोगों के लिए यह असाधारण नहीं होता है कि अपना बच्चों से बच्चे के रूप में जन्म ले सन ऑफ द सन, ये भी हो सकता है। बच्चों के बच्चों रूप में जन्म लेना संभव है। इसी तरह कुछ इसी तरह, या फिर एकदम अगली पीढ़ी में वो भी आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इमैच्योर्ड एनिमल लेवल में है। दे विल बी टेकिंग इमीडिएटली, इंस्टेंटली दे विल बी टेकिंग बर्थ। इवन होता है कि सन ऑफ द सन, बच्चे के बच्चों के रूप में, और अगली पीढ़ी में आने का भी संदेश है आपका, माँ जी बोलते हैं, वो भी है। लेकिन ये हमेशा विकास में बहुत प्रारंभिक पर स्तर में होते हैं। जस्ट दे हैव स्टार्टेड, इनिशिएटेड देयर प्रोग्रेस। जब चैत्य बहुत सचेतन नहीं होता है, वो अभी निर्माण की स्थिति में होता है, अंडर द स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण की स्थिति में होते हैं। और जैसे जैसे वहाँ अधिक विकसित हो जाते हैं,
डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट इनिशियली। अगर थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया इस वजह से जैसा कि आप मान लीजिए उसके जन्म एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहता है। अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया तो जन्म की दूरी भी ज़्यादा होगा। अगर इनिशियल स्टेट होगा तो इट्स इमीडिएटली यू विल बी फाइंडिंग। जब चैत्य पुरुष पूरी तरह विकसित हो जाता है, जब उसे अपने विकास के लिए फिर धरती पर आने का जरूरत नहीं रहती, डेवलपमेंट हो गया तो इसका कोई ज़रूरत नहीं। जब अंडर डेवलप्ड बा अनडेवलप्ड, इसको बार बार आना ही पड़ता है। जब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हो तो उनके सामने कई विकल्प होता है। हैव गॉट सम ऑप्शंस बिफोर यू। अगर उसे लगे तो उसका काम कहीं और है, काम कहीं और है, या अगर शुद्ध चैत्य चेतना में है, जल्दी लिए बिना रहना अधिक पसंद करते हैं, वो धरती पर वापस से ना आए। डेवलपमेंट हो गया, ये सोचते हैं ना जाने से अच्छा होगा, मैंने कुछ ले लिया, ऐसे अगर चैत्य पुरुष ने डिसाइड कर लिया तो बार बार आने की वो धरती पर आने का कोई वापस आने ना आए तो ठीक है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे पूर्ण सचेतन रूप में जन्म ले। दैट इज व्हाट द बिकॉज दे आर डेवलप्ड। जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे पूर्ण सचेतन के साथ वो जन्म ले। और फिर इससे ही विश्वक्रम में जो शक्तियाँ और अधिमानस ओवर माइंड के बारे में बोलते हैं, या कहीं और की सत्ताओं के साथ एक हो जाने से हमेशा धरती का वातावरण में ही रहते हैं। अगर चेतना के स्तर अधिमानव के साथ क्या हायर कॉन्शियसनेस के साथ लिंक रहते हैं तो पार्थिव वातावरण में रहते हैं और कार्य के लिए वो एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं। दे हैव गॉट द नीड एवरीथिंग टोटली। आई वुड लाइक टू टेल, मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्या, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द साइकिक डिसीजन। हाउ मच इट इज प्रोग्रेस्ड, हाउ मच इट इज डेवलप्ड, कितना विकास हुआ, कितना प्रगति हुआ, कितना एक्सपीरियंस लिया, इसी पर डिपेंड करता है। अगर विकसित हो गया, वो चाहता है कहाँ जन्म लेगा, कैसे जन्म लेगा, कब जन्म लेगा, पूर्ण सचेतन के रूप में जन्म लेते हैं। इसका अर्थ वही होता है कि जिन क्षण चैत्य पुरुष क्या होता है, पूर्णतया निर्मित हो जाता है और बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, बिल्कुल डेवलप्ड, फ्री। उसी टाइम क्या होता है, जब तक पूर्णतया निर्मित हो तो वह पूर्णतया स्वतंत्र हो जाता है। ही बिकम्स फ्री, दैट परफेक्शन बिकम्स फ्री। तो वो क्या करता है, जो चाहे वही कर सकता है। इन्हें पूरा निर्भर है कि वो क्या चुनता है, इसलिए दिस इज फ्री टू डिसाइड क्या चुनता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट। बार बार वही बात माँ जी बोलता है, दोहराते हैं वही, इट डिपेंड्स, क्या करेगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, पूर्णतर सचेतन की सचेतनता के साथ आता है। तो क्योंकि इसका पूर्ण परफेक्शन थोड़ा आ गया और कॉन्शियसनेस भी थोड़ा आ गया। तो वही पे क्या होता है, हम कह सकते हैं वो ऐसा होगा, वो कैसा होगा, ये जो क्वेश्चन बार बार हम पूछते हैं, कैसा होगा, ऐसा होगा, वो ठीक वही करता है जो करना चाहिए। वो शरीर की मृत्यु के समय वही घोषणा भी कर सकते हैं। हम जानते हैं जो मृत्यु के समय ऑलरेडी हमने शुरू किया था, जहाँ से इसी एट द पॉइंट ऑफ डेथ, एट द वर्ज ऑफ डेथ, मृत्यु के समय वो स्थिर कर लेता है कहाँ लेगा, दैट इज व्हाट। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम सचेतन नहीं हैं, हमारे वही समस्या है, हम सचेतन नहीं हैं कि उसका अगले जन्म कैसा होगा, क्या वो क्या करेगा। तभी वो चुन सकता है कि वो करेगा तो क्या करेगा। एट द टाइम ऑफ डेथ वो डिसाइड कर लेता है। और जब फिर भी आएगा, थोड़ी देर के बाद आएगा, तो जब फैशनिंग चैम्बर ऑफ द सोल, चैत्य जगत को जब वापस चले जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या क्या करना है, क्या करना नहीं, वही सब चीज़ें। लेकिन इस स्थिति से पहले जो बार बार नहीं आती, इसी बार बार नहीं हुई पूरी तरफ से चैत्य का विकास की अवस्था, वो बार बार जन्म लेने के लिए सोचेगी नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा परिपूर्णता आ गया, बिल्कुल सैचुरेटेड, डेवलप्ड। और सत्य की समग्र चेतना को वो आशा पर निर्भर करती है। मानसिक, प्राणिक और भौतिक चेतना में भी है जो चैत्य चेतना के साथ युक्त होगी। नॉर्मली जो फेंटल, फाइटल, फिजिकल, प्राणिक, मानसिक और शारीरिक चेतना कुछ है जो चैत्य चेतना के साथ संयुक्त हो जाता है, तो उसी समय
मृत्यु के थोड़ी घड़ी में, शरीर त्याग से क्षण में वो आशा, एक अभिप्सा, एक संकल्प लेता है। एट द टाइम ऑफ डेथ, वो एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय वो क्या करता है, प्राणिक, मानसिक, भौतिक सत्ता, चैत्य सत्ता के साथ संजोग हो जाता है। उसी टाइम वो कुछ डिसीजन लेती है, तो उसी समय वो मृत्यु के घड़ी में, शरीर का त्याग के क्षण, मृत्यु के समय एट द टाइम ऑफ डेथ व्हेन लिविंग द बॉडी, मृत्यु समय घड़ी में, मृत्यु की घड़ी में शरीर त्याग की क्षण वो जो ये एक आशा, एक अभिप्सा, एक संकल्प लेती है और साधारणतः ऐसे लगता है अगले जन्म का निश्चय करता है। एवरीथिंग एट द पॉइंट ऑफ डेथ द साइकिक डिसाइड्स एंड द माइंड, लाइफ, बॉडी स्टे कनेक्टेड विद दिस। मन, प्राण, शरीर चैत्य सत्ता के साथ संयुक्त होके मृत्यु के समय जब चैत्य सत्ता शरीर छोड़ता है, उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक आशा, एक अभिप्सा, एक संकल्प समझाती है और साधारणतः इसी तरफ नेक्स्ट बार्थ, द रीबार्थ, नेक्स्ट जन्म को वो डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए माँ जी बोलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन का आंसर में क्या होता है और क्या करना चाहिए, जो नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है, क्या होता है, व्हाट हैपेंस एंड व्हाट शुड बी डन, क्या होता है और क्या करना चाहिए, सभी संभव चीज होती है और कुछ किया भी जा सकता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द साइकिक बीइंग। चैत्य सत्ता को छोड़ के किसी का बात आना ही चाहिए, नहीं चाहिए, बात के लिए किसी की जगह ही कहाँ है। मन, प्राण, शरीर कितना भी चाहे विकसित होना क्यों, लेकिन दे डोंट हैव एनीथिंग टू से, इसको लिए कहने के लिए कुछ भी आपका पास नहीं है। तो चैत्य सत्ता ही डिसाइड कर लेता है एट द फॉर्ज ऑफ डेम, एट द टाइम ऑफ डेथ व्हेन लिविंग द बॉडी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन हम जो पूछते हैं, क्या होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वो वैसा होगा, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारा सोचने से समझने से कुछ नहीं होगा। मृत्यु के बाद वही होगा जो चैत्य सत्ता किसी स्थिर करके डिसीजन लेगा। वो स्थिरीकृत जो डिसीजन होगा दैट इज फाइनल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइकिक बीइंग। चैत्य सत्ता कितना डेवलपमेंट हुआ है वो तो डिसीजन लेगा। तो आज के लिए शायद यहाँ पे ख़त्म होगा और आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।